बच्चे भी मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं। नमस्ते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में वो आग सुलग चुकी है जिसका इंतजार भारत को पिछले 77 सालों से था। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर खून बह रहा है, पाकिस्तानी सेना की चौकियां फूंकी जा रही है और जनरल असीम मुनीर की फौज अपनी ही जनता पर गोलियां बरसा रही है। बगावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का दम भरने वाला हिंदुस्तान आखिर चुप क्यों है? क्या दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे हुक्मरानों का पीओके से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है? क्या भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया है? या फिर शांत दिख रहे समंदर के नीचे पीएम मोदी का कोई ऐसा खतरनाक सीक्रेट प्लान एक्टिव हो चुका है जिसकी भनक लगते ही इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है? आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे इंडियन मीडिया ईरान, इजराइल और ग्लोबल पॉलिटिक्स के शोर में आपसे छुपा रहा है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि जो आंकड़े और खुफिया इनपुट्स आज आपको मिलने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले समझिए कि इस वक्त पीओके में चल क्या रहा है। यह कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह पाकिस्तान के वजूद को मिटाने वाली सिविल वॉर की शुरुआत है। मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर की सड़कों पर इस वक्त 5 लाख से ज्यादा लोग तख्ता पलट के इरादे से उतर चुके हैं। वजह है भुखमरी, महंगाई और बिजली के बिल। जिस पीओके की नदियों से पाकिस्तान पूरे देश के लिए बिजली बनाता है, उसी पीओके के लोग आज लालटेन युग में जीने को मजबूर है। जब जनता ने अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले हक मांगा तो जनरल असीम मुनीर ने अपनी क्रूर फौज को खुला आदेश दे दिया, जो सामने आए उसे निपटा दो। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा युवाओं को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने गायब कर दिया है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पीओके की जनता अब पाकिस्तान का झंडा फाड़कर फेंक रही है और चिल्ला रही है, हमें भारत जाना है। लेकिन सवाल तो वही खड़ा है, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो भारत के फाइटर जेट्स अब तक मुजफ्फराबाद के ऊपर क्यों नहीं गरजे? क्या दिल्ली वाकई सो रही है? आखिर हमारी मीडिया को क्या हो गया है? टीवी खोलिए तो आपको दिखेगा कि ईरान ने अमेरिका पर कौन सी मिसाइल दागी, इजराइल ने लेबनान में क्या किया, या लाल सागर में किस जहाज पर हमला हुआ। इंडियन मीडिया ईरान की जय जयकार करने में व्यस्त है, ग्लोबल सुपर पावर बनने का डिबेट्स करवा रहा है। लेकिन हमारे अपने घर की दहलीज पर हमारे अपने कश्मीर के हिस्से में जो आग लगी है उसे प्राइम टाइम से गायब कर दिया गया है। क्या यह मीडिया की नासमझी है या फिर इसके पीछे सरकार का कोई बहुत बड़ा रणनीतिक इशारा है? याद कीजिए, जब भी भारत कोई बड़ा ऑपरेशन करता है, चाहे वह 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 में आर्टिकल 370 का खात्मा, दिल्ली में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मीडिया का ध्यान भटकाया जाता है ताकि दुश्मन को भनक तक न लगे। तो क्या ईरान इजराइल के शोर के पीछे भारतीय सेना एलओसी पर कुछ ऐसा कर रही है जो सीधे पाकिस्तान के भूगोल को बदलने वाला है? आंकड़े गवाह है, एलओसी पर भारतीय सेना की हलचल पिछले 3 महीनों में 300% बढ़ चुकी है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज कश्मीर है। जरा फ्लैशबैक में चलिए, अगस्त 2019 से पहले का वो दौर याद कीजिए, जब घाटी के जिहादियों और अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजी का स्टेट बना दिया था। हर शुक्रवार को सेना पर पत्थर बरसते थे, पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे और इस्लामाबाद में बैठी सरकारें अट्टास करती थी। पाकिस्तानी मीडिया 24 घंटे भारत की बर्बादी के नैरेटिव चलाता था। लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। कर्म का हिसाब देखिए, जो पत्थर कभी श्रीनगर में हमारी सेना पर चलते थे, आज वही पत्थर पीओके की जनता पाकिस्तानी रेंजर्स के सिर पर मार रही है। कश्मीर शांत है, वहाँ G20 की बैठकें हो रही है, सिनेमा घर खुल रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पालतू जिहाद आज उसी के गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान ने भारत को जख्म देने के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वो खुद उसी कुएं में गिर चुका है। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जब बगावत थी तो वो भारत में दखल देता था। आज पीओके में बगावत है तो भारत चुप क्यों है? क्या भारत डर गया है?
पीओके भारत का हिस्सा है और इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। देश के गृह मंत्री का संसद में गूंजा यह बयान क्या सिर्फ एक चुनावी जुमला था? क्या भारत का पीओके में इंटरेस्ट खत्म हो गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो यह है कि भारत का इंटरेस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है, लेकिन रणनीति बदल चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर की रिएक्टिव पॉलिसी को मोदी सरकार ने प्रोएक्टिव और साइलेंट पॉलिसी में बदल दिया है। भारत अब पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहता। 1948 में जब हमारी सेनाएं कबालियों को खदेड़ रही थी, तब हम यूएन में चले गए और पीओके का नासूर बन गया। 1965 और 1971 में जीती हुई जमीन हमने टेबल पर गंवा दी, लेकिन 2026 का न्यू इंडिया कागजी समझौतों पर नहीं, जमीनी हकीकत पर काम करता है। भारत इस बार बिना एक भी गोली चलाए पीओके को हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आज आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए वो सीक्रेट प्लान जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा चुका है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां इस वक्त डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल कोलैप्स पर काम कर रही है। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर आज भारतीय सेना ने एलओसी पार की तो यह एक फुल स्केल परमाणु युद्ध में बदल सकता है, जिससे भारत की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। इसलिए भारत का प्लान बहुत सिंपल और खतरनाक है। दुश्मन को उसी के वजन से गिरने दो। इस प्लान के 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला है इकोनॉमिक चोक। पाकिस्तान के पास इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर सिर्फ कुछ अरब डॉलर बचे हैं, जो आईएमएफ की भीख है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी की है कि उसे कोई नया कर्ज देने को तैयार नहीं है। भूखा पाकिस्तान अपनी सेना को कब तक पालेगा? दूसरा है इनर रिवोल्ट। भारत पीओके की अवामी एक्शन कमेटी और बलूचिस्तान के विद्रोहियों को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन दे रहा है। जब पीओके की जनता खुद कहेगी कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। भारत ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के बिल्कुल करीब इतनी सड़कें, टनल और मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं कि पीओके की जनता जब सीमा पार देखती है तो उन्हें विकास चमकता हुआ दिखता है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो क्या भारत वाकई कुछ नहीं करेगा? जो लोग यह सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के पास एक रेडी टू एक्ट प्लान हमेशा टेबल पर रहता है। भारत सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहा है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? अगर पाकिस्तानी सेना ने पीओके में नरसंहार शुरू किया, अगर वहां मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए कश्मीरियों पर टैंक चढ़ाए गए, तो भारत मूक दर्शक नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के पास राइट टू प्रोटेक्ट का वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने लोगों को बचाने के लिए पीओके में दाखिल हो सकता है। दुनिया हमेशा भारत को डराती है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, वहां दखल दिया तो तबाही आ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने इस गिदड़ भभकी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है? भारतीय खुफिया एजेंसियों का इनपुट है कि अगर पीओके में भारत ने कदम रखा तो पाकिस्तान अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलें यानी नसर एक्टिव कर सकता है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है भारत के साइलेंट शील्ड की। भारत ने एलओसी के पास रूस से मिली S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली और स्वदेशी प्रदुमन और अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को अलर्ट पर रख दिया है। इसका मतलब है पाकिस्तान अगर कोई मिसाइल दागता भी है तो वो हवा में ही खाक हो जाएगी। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अब नो फर्स्ट यूज बट नो सेकंड चांस में बदल चुकी है। यानी पाकिस्तान ने अगर गलती से भी न्यूक्लियर एसेट हिलाया तो उसका नक्शा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब बात करते हैं उस तीसरे खिलाड़ी की जो इस पूरी जंग में पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, यानी चीन। बीजिंग ने पीओके के रास्ते 65 अरब डॉलर का सीपैक कॉरिडोर बनाया है। चीन के लिए यह रास्ता उसकी लाइफलाइन है। यहीं पर भारत का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। भारत ने लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और कूटनीतिक मोर्चों पर चीन को इस कदर उलझा रखा है कि वह पाकिस्तान के लिए सीधे युद्ध में उतरने का जोखिम नहीं ले सकता। ताइवान संकट और अमेरिकी दबाव के बीच चीन कभी नहीं चाहेगा कि वह भारत के साथ एक फुल स्केल युद्ध में फंस जाए। भारत का प्लान साफ है। जैसे ही पीओके में बगावत अपने चरम पर पहुंचेगी, भारत सीपैक के रणनीतिक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा।
जिससे चीन का अरबों का प्रोजेक्ट सीधे भारत की दया पर आ जाएगा। यानी कहानी सिर्फ पाकिस्तान की क्रूरता या भारत की खामोशी की नहीं है। यह एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां मात निश्चित है, बस सही चाल का इंतजार है। इतिहास गवाह है, जो देश अपनी जनता पर गोलियां चलाता है वह कभी बच नहीं पाता। पीओके की आवाम आज तड़प रही है और उनकी यह तड़प ही पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। भारत सोया नहीं है। भारत पीओके की जमीन वापस लाने की आखिरी और सबसे अचूक तैयारी कर रहा है। इस महा ऑपरेशन पर आपका क्या सोचना है? क्या भारत को अब एक पल भी देर करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।